10। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होता है और फिर हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इस क्लिप में आप पानी की तेज लहरें देख सकते हैं जो काफी ज्यादा दूर तक फैली हुई हैं और झरने की शक्ल में नीचे गिर रही हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई भयंकर तबाही आई हुई हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पास में ही लोग खड़े होकर बड़े आराम से इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये इतना भयावह लग रहा है तो फिर लोग इतने रिलैक्स क्यों हैं? तो चलिए आपको इस क्लिप की सच्चाई बताते हैं। ये कोई तबाही का मंजर नहीं बल्कि पाकिस्तान के टरबेला डैम का खूबसूरत नजारा है। बरसात के दिनों में जब पानी काफी ज्यादा हो जाता है तब यहाँ से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। ये जो आप पानी का रौद्र रूप देख रहे हैं वो टरबेला डैम से पानी निकलने का नॉर्मल प्रोसेस मात्र ही है। फैक्ट नंबर 9। बच्चों के दांत के लिए कॉटन कैंडी को काफी ज्यादा हानिकारक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉटन कैंडी का आविष्कार एक डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन ने ही किया था। इन्होंने वर्ष 1897 में अपने दोस्त के साथ इसका आविष्कार किया था। वैसे कॉटन कैंडी को आप अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। पिछले दिनों बेल्जियम में चल रही कबूतरों की नीलामी में एक कबूतर को 14.14 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये बेल्जियन प्रजाति का एक रेसिंग कबूतर है। कबूतर का नाम न्यूकिम है और ये अपनी प्रजाति में सबसे तेज उड़ने वाला कबूतर है। इसे चीन के एक बिजनेसमैन ने खरीदा है, हालांकि उस बिजनेसमैन ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। फैक्ट नंबर 7। कल तक मुंबई ऑफिसर के रूप में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला शख्स आज एक भिखारी हो सकता है। ये यकीन करना मुश्किल है पर कहानी सच्ची है। पिछले दिनों रात के समय ग्वालियर के डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और साथी ऑफिसर विजय सिंह भदौरिया कहीं जा रहे थे। तभी फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर रहे एक भिखारी पर उन दोनों की नजर पड़ी। दोनों ऑफिसर उस भिखारी के पास गए और उन्होंने उसे अपना जैकेट और जूता दे दिया। इन दोनों ने जब भिखारी से उसके घर के बारे में पूछा तब ऐसी जानकारी सामने आई जिसे सुनकर दोनों ऑफिसर हतप्रभ रह गए। दरअसल ये भिखारी कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। इसका नाम मनीष मिश्रा है और इन्होंने बतौर थानेदार कई थानों में अपना योगदान दिया था। लेकिन वर्ष 2005 में इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और फिर इस स्थिति में ये घर से लापता हो गए। उसके बाद से भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। फिलहाल दोनों ऑफिसर्स की मदद से मनीष का इलाज शुरू किया गया है और इन्हें एक समाज सेवी संस्था में रखा गया है। फैक्ट नंबर 6। मिशेल एंडरसन नाम के एक शख्स को वर्ष 2001 में हथियार तस्करी के जुर्म में 13 साल की सजा सुनाई गई। इसे जेल भेज दिया गया, लेकिन इसने सजा के खिलाफ अपील दायर की। इस वजह से उसे बेल पर छोड़ दिया गया। वर्ष 2002 में इसकी अपील खारिज कर दी गई और 13 साल की सजा बरकरार रखी गई। लेकिन क्लरिकल एरर्स और पुलिसिया लापरवाही की वजह से इसे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। वर्ष 2013 में जब मिशेल की रिहाई का वक्त आया तब जाकर पता चला कि पुलिस तो इसे जेल में डालना ही भूल गई। खैर 2013 में इसे फिर से गिरफ्तार किया गया और 13 साल की सजा पूरी करने को कहा गया। तब तक ये केस पूरी दुनिया में सुर्खियां बन चुका था। काफी कंट्रोवर्सी के बाद इसे वर्ष 2014 में रिहा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। एप्पल के नए फोन लॉन्च होते ही किडनी बेचने वाले मीम्स सर्कुलेट होने लगते हैं। दुनिया में खासकर चीन में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने किडनी बेचने वाले मजाक को हकीकत में बदला है। वर्ष 2011 में चीन के वांग शांगकुन ने आईफोन 4 और आईपैड 2 खरीदने के लिए 20,000 युआन में अपनी एक किडनी ही बेच दी थी। एक किडनी बेचने के बाद कुछ साल बाद ही इस व्यक्ति की दूसरी किडनी इन्फेक्शन का शिकार हो गई और अब इसकी किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक शांगकुन अब मौत की कगार पर पहुंच चुका है। वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाता। इसे प्रतिदिन डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 4। एक तरफ इटली और दुबई की पुलिस लैम्बोर्गिनी जैसी कारों का उपयोग करने की वजह से चर्चा की वजह बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील की पुलिस भैंस के उपयोग की वजह से चर्चा में है। ब्राजील में पुलिस का एक स्पेशल स्क्वाड है जो वाटर बफेलो पर सवार होकर इलाके का गश्त करती है। भैंसों की सवारी की वजह यह है कि यदि क्रिमिनल नदी के रास्ते भागने की कोशिश करे तो पुलिस भी पानी में इनके पीछे जा सके। फैक्ट नंबर 3।
वर्ष 2013 में उपराष्ट्रपति के तौर पर जब जो बाइडेन मुंबई आए थे, तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि इंडिया में उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है। उन्होंने एक खत का भी जिक्र किया जो वर्ष 1972 में मुंबई में रहने वाले एक शख्स की तरफ से उन्हें मिला था। उस शख्स ने लिखा था कि वो दोनों एक शख्स के वंशज हैं। उनके पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। हालांकि किसी कारणवश बाइडेन उस खत के दावे की पड़ताल नहीं कर सके। वर्ष 2013 की स्पीच के कुछ साल बाद उन्होंने एक और स्पीच में बताया था कि उनके ग्रैंडफादर जॉर्ज बाइडेन ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन के तौर पर काम करते थे। जॉर्ज बाइडेन भारत में ही बस गए थे और उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी की थी। यदि इस दावे में सच्चाई है तो फिर कमला हैरिस के साथ ही बाइडेन का भी सीधा संबंध भारत से हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आदमी के सिंगल स्पर्म में 37.5 MB इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वहीं एक इजैकुलेशन में मौजूद टोटल स्पर्म में ऑन एवरेज 15,875 GB इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फैक्ट नंबर 1, जिम जाने से 1 घंटे पहले यदि आप 2 केले खा लेते हैं तो आपको 90 मिनट तक के वर्कआउट के लिए जरूरी एनर्जी इसी 2 केले से मिल जाएगी। तो केले को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर